नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फीवर में। दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान की लाइफ की बायोग्राफी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। और अगर इंसान के दिल और दिमाग पर कोई जुनून चढ़ जाए ना सफलता का, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो किस कास्ट से है, किस गांव से है, किस जगह से है, डजंट मैटर। तो दोस्तों, ऐसे ही एक सफल इंसान की बायोग्राफी जिनको कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का भी जमाया है। इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम के प्रति जुनून और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वो क्या नहीं कर सकता। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि वो गांव से है या शहर से। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना के होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़ी है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना और उसे अपने आप को बहुत कम समय में एक अच्छे एक्टर के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में साबित करना, दोनों ही बहुत बड़ी बात है। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड उद्योग का सफल अभिनेता भी बन गया तो सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों, जिनमें 7 भाई और 2 बहनें हैं, में सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा था और यहीं से उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे पढ़ाई के लिए वह हरिद्वार गए और वहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन न लगने की वजह से वो कुछ ही समय में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनना था और उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग सीख रहे थे, लेकिन उसके पास अभी तक इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जिनकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए संघर्ष के दिनों में वो नोएडा में टॉयज बनाने वाली एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने जाते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वह एक्टर बनने के लिए 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था और ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की माया नगरी में काफ़ी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को यह एहसास हो गया था कि यह सफ़र इतना आसान नहीं है जितना वो सोचा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक ही धुन सवार थी, लेकिन ये सपना कैसे पूरा होगा वो उनको भी नहीं पता था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी और जहाँ भी फिल्म के इंटरव्यू होते वहाँ सिद्दीकी पहुँच जाते, लेकिन हर बार उनको रद्द किया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार रिजेक्ट होते होते थक गए थे और वह अब गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस चले जाएं तो गांव वालों के ताने सुनने पड़ते। कुछ समय बीता, नवाजुद्दीन को कुछ एक टेलीविज़न सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल बहुत छोटा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या परसों वो एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बन जाएंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सन 2010 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपल लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सिलेक्ट कर लिया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब लोग उनको पहचानने लगे थे। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई थी।
उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी लोगों ने सराहा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्में की, जैसे कि द लंच बॉक्स 2013 में आई थी, बदलापुर 2015 में आई थी, बजरंगी भाईजान 2015, रमन राघव 2.0 2016, रईस 2017 में आई थी। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कैरियर लाइफ में लगातार फेल होते जा रहे हैं तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीख लेनी चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। दोस्तों, क्या काम है ऐसा जो जिंदगी में इंसान नहीं कर सकता? काफ़ी सारे इस दुनिया में एग्जाम्पल हैं जो कि नामुमकिन लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान अपने जीवन में नहीं कर सकता, बशर्ते अगर उसके अंदर लगन है आगे बढ़ने की। तो साथियों, इसी के साथ ये बायोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ आप अपनी कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो ज़िंदगी में हार मान चुके हैं उनके साथ जो ज़िंदगी में हार मान चुके हैं, जिनको लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो इस संघर्ष भरी कहानी को उनके साथ शेयर करिए और उन्हें भी सफलता की राह दिखाइए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।